हाइट एंड डिस्टेंस में आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 9.5 मीटर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर, एक लैडर है। लैडर बोलने का मतलब है कि सीढ़ी है, सीढ़ी, जो सीढ़ी होता है ना वही सीढ़ी। अरे सांप सीढ़ी नहीं खेलते क्या, वही सीढ़ी। हाँ, लैडर, लैडर है, एक सीढ़ी है, सीढ़ी। उसके बाद लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, लीनिंग मतलब झुका हुआ है, लीनिंग, लीनिंग मीन्स झुका हुआ है, अगेंस्ट अ वॉल एक वॉल के अगेंस्ट झुका हुआ है। तो आपको पता होगा वॉल जो होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन होता है। देखिए यहाँ पे मैं एक वॉल बना रहा हूँ, ये देखिए ये वॉल है, हमारा वॉल है, ये जो वॉल है इसका नाम देता हूँ ए बी। ए बी जो है एक वॉल है, क्या है, वॉल है। तो ए बी वॉल बना दिया। देखिए और उसके बाद क्या बोल रहा है, एक लैडर है। लैडर किस पे झुका हुआ है, तो वॉल पे झुका हुआ है। तो चलिए इसको एक लैडर बनाते हैं। ये देखिए एक लैडर है ये, चलिए ये लैडर है बी, इसको सी ले लिया। आपको पता है ना वॉल जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होता है अर्थ सरफेस पे। तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। उसके बाद फिर से क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, लैडर का, और वॉल के अगेंस्ट कितना डिग्री है, तो वो है 60 डिग्री। फिर से समझिए क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर, एक लैडर का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वॉल के अगेंस्ट में कितना है, 60 डिग्री है। चलो ये बता दिया। उसके बाद एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 9.5 मीटर। देखिए लैडर का फुट कहाँ है, ये देखिए सी जो है वो लैडर का फुट है जहां, और बी का जो, बी जो है वो किसका फुट है, वो वॉल का फुट है। ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। बी क्या है, वॉल का फुट है, सी क्या है, लैडर का फुट है। फिर फुट ऑफ द लैडर इज 9.5 मीटर अवे द वॉल। ये देखिए ये वॉल है ना, वॉल से 9.5 मीटर क्या है, अवे है, दूर है। तो ये डिस्टेंस हमें गिवन है, 9.5 मीटर डिस्टेंस है कहाँ से, वॉल से, लैडर के फुट का डिस्टेंस है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, लेंथ ऑफ द लैडर बोल रहा है, तो लैडर कहाँ कौन सा है, देखिए ए सी जो है वो लेंथ है, मतलब हमें ये फाइंड करना है। ये एल एक्स जो है ये हमें फाइंड करना है। ये क्या है, ये हाइट ऑफ, हाइट ऑफ क्या है, हाइट ऑफ वॉल है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये भी वैसा ही है, पहले टाइप 1 पिछले लेक्चर जैसा ही है। हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ सपोज करना होता है, तो लेट ए बी, ए बी बी दी हाइट, हाँ हाँ, देखिए बात समझ लीजिए कि फिगर आपको एक क्वेश्चन में भी नहीं रहेगा, रहा भी तो आपके लिए बहुत अच्छा, क्वेश्चन में फिगर नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने फिगर नहीं बनाया तो आपके मार्क्स शून्य होंगे, जीरो होंगे, क्योंकि टीचर को पता चल जाएगा कि जब उन्होंने ये फिगर बनाया नहीं तो ये स्टेटमेंट कैसे लिख दिया, ए बी जो है वो हाइट ऑफ द वॉल है, ये कैसे पता चला, जब तक हमने फिगर नहीं बनाया तो पता कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। तो ए बी द हाइट ऑफ wall, height of wall. AC is the length, length of ladder. CD का लेंथ है। एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री इज एंगल ऑफ elevation of ladder against wall। देखिए ये सब बातें हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर लिख देंगे फाइंड ए सी इज इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू वॉट, इतना कुछ लिख दिया। ये फिगर बनाने के लिए 1 मार्क्स दिया इन्होंने, ये स्टेटमेंट लिखने के लिए 1 मार्क्स दिया। अब सॉल्व करते हैं, नाउ लिखेंगे। फिर देखिए इसमें क्या क्या आपके पास है, ये 9.5 मीटर पता है, बेस पता है, ये अगर थीटा है तो इसके सामने वाला क्या है, पी है, और ये क्या हो जाएगा बेस, ये क्या है हाइट। देखिए सॉरी हाइट नहीं, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस और बेस, हाइपोटेनस और बेस है हमारे पास। ट्रिग्नोमेट्रिक का कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसमें बेस आता है और हाइपोटेनस आता है, तो आपको पता है
वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई और नहीं अपना cos थीटा है। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है b/h। cos लगा दीजिए या फिर sec लगा दीजिए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे cos लगा दूंगा, तो लिखेंगे cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस है ना, तो BC लिख दीजिए बेस और हाइपोटेनस AC। फिर यहाँ पे लिखेंगे cos 60। cos 60 का वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स को पढ़ा है तो आपको पता है cos 60 का वैल्यू कितना होता है। cos 60 का वैल्यू वो होता है जो sin 30 का होता है। sin 30 का क्या होता है, हाफ होता है। तो 1/2 इज इक्वल्स टू BC। BC कितना है, ये 9.5 है। और AC देखिए, अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। AC को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को 9.5 से, तो AC इंटू 1 इज इक्वल्स टू 9.5 इंटू 2। AC इज इक्वल्स टू, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 5 2 10, 0 कैरी 1, 9 2 18, ये 1, इतना मीटर, 19.0 मीटर मीन्स length of the ladder is equals to x is equals to 19 मीटर। ये हमारा आंसर, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, in a violent storm a tree got bent by the wind, the top of the tree meets the ground at an angle of 30 degree at a distance 30 meter from the root, at what height from the bottom did the tree get bent, what was the original height of the tree। देखिए, एक विजुअलिटी हमारे मन में आनी चाहिए, ख्याल आनी चाहिए कि एक ट्री है, क्या है, एक ट्री है और एक स्टॉर्म आता है, बहुत बड़ा चक्रवात आता है, बहुत ज्यादा हवा आंधी तूफान आता है, तो वो जो ट्री जो स्ट्रेट था वो बेंड कर गया है। और बेंड करके कहाँ मिल गया है, तो वो मिला है अर्थ सरफेस पे। अर्थ सरफेस पे मिल गया है, तो मिलने से क्या हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बना है। तो उसका टॉप जो नीचे बॉटम में मिल गया है तो एक एलिवेशन बना है। दूसरा डेटा इन्होंने दिया है कि 30 मीटर अवे, वो जो ट्री है, ट्री का जो फुट है, वो फुट से 30 मीटर अवे जो है वो उसका टॉप टच हुआ है ग्राउंड को। तो उन्होंने पूछा है कि कितना हाइट से वो ट्री बेंड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम डिड द ट्री गेट बेंड। बॉटम से कितना हाइट ऊपर से ट्री बेंड हुआ है, तो देखिए ये अगर ये हमारा यहाँ से बेंड हुआ है तो ये हाइट पूछ रहा है, वो ट्री का ये हाइट पूछ रहा है। और दूसरा पूछ रहा है कि ट्री का ओरिजिनल हाइट क्या था। देखिए, इसके लिए हमें फिर से एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। याद रखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में हर क्वेश्चन में हमें फिगर ड्रॉ करना है, बिना फिगर के 1 मार्क्स पे नहीं मिलेगा। सपोज करिए ये ट्री है हमारा, क्या है, ये ट्री है, ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये ट्री है ए बी, ये ट्री है। और ट्री में क्या हो रहा है, ये ए बी हमने क्या सपोज किया, ट्री है, तो ट्री 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। ट्री का जो टॉप है, तो टॉप ए है, बॉटम बी है, तो ये जो टॉप है ना, ये इसको टच किया है, मतलब अगर ये बेंड करेगा तो ये कहाँ से बेंड करेगा, यहाँ से सपोज करिए, यहाँ से बेंड किया इन्होंने, तो ये ऐसे 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 आके इधर ये बेंड कर गया, सी पे मिल गया। तो ए बी सी और इसको डी ले लीजिए। ऐसे तो ना, ये थोड़ा बड़ा होगा असम्पशन के लिए। ये जो ट्री है ना, ट्री झुक गया है, यहां से क्या हुआ, वो बेंड कर गया, बेंड करके कहा मिल गया, और सरफेस में मिल गया पॉइंट सी पे। और देखिए कुछ और डेटा इन्होंने दिया है, एंगल ऑफ, देखिए द टॉप ऑफ द ट्री मीट्स द ग्राउंड एट एन एंगल 30 डिग्री। ये जो टॉप है इसका, ये ऊपर वाला टॉप जो है ना, वो यहाँ पे मिल गया है ग्राउंड पे, और कितना डिग्री एंगल बना रहा है, तो 30 डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री लिख दिया। फिर क्या बोल रहा है, एट अ डिस्टेंस 30 मीटर फ्रॉम द रूट। ये देखिए रूट ये है ना, उसका जड़, पेड़ का जड़ कहाँ है, यहाँ है बी, बी से कितना डिग्री, कितना डिस्टेंस पे, तो 30 मीटर, तो ये लिख देंगे ये 30 मीटर का डिस्टेंस है, ऐसा। तो फिर उन्होंने क्या पूछा है कि नीचे से, ट्री के नीचे से कितना ऊपर जाके वो ट्री जो है वो बेंड कर गया है, मींस ये डिस्टेंस वो पूछ रहा है, तो ये x हो जाएगा, मतलब BD हमें फाइंड करना है, कितना डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, BD। और दूसरा क्वेश्चन है कि
ट्री का टोटल हाइट क्या है, मीन्स ये वाला हाइट वो निकालने के लिए बोल रहा है एच। फिर देखिए ये जो हाइट है एडी, एडी जो हाइट है वो एडी ही ना ऐसे झुका है, तो जो एडी का हाइट होगा वही ना ये हाइट होगा। ये देखिए ये जो हाइट होगा वही ना ये हाइट होगा, समझिए। ये देखिए ये स्ट्रेट था, फिर ये यही क्या किया है, झुक गया है, यही हाइट ना झुका है, मीन्स ये अगर हमारा अगर y है, ये अगर y है तो ये भी क्या होगा, y होगा। ओवरऑल दोनों इक्वल होगा। तो हमें फाइंड क्या क्या करना है, ये x फाइंड करना है और ये h फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेट लेट AB be the original height of the tree, ओरिजिनल हाइट ऐसा एंड ऐसा लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू, ये देखिए ए बी किसका सम है, ए डी प्लस डी बी, ऐसा लिखेंगे। ये देखिए ये पूरा जो है ये इसका और इसका सम है। फिर ए डी क्या है, ए डी हमारा वाई है और बी डी क्या है, एक्स है। तो एक्स प्लस वाई हम अगर फाइंड कर लिए तो वो ओरिजिनल हाइट हो जाएगा। एंड लिखेंगे एंड बी डी is equals to x is distance from ground, क्या है, from bottom भी लिख सकते हैं, from bottom tree get bent। देखिए ये दिया हुआ है, अब ये और ये निकालना है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज कर लीजिए ना। अगर आपको x निकालना है तो ये देखिए 30 गिवन है और x, तो क्या क्या चाहिए, tan थीटा यूज कर सकते हैं, sin थीटा यूज कर सकते हैं, cos थीटा यूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए मैं कर रहा हूँ, यहाँ लिखेंगे नाउ ऐसा x निकालना है, सबसे पहले मुझे x निकालना है। तो x का क्या होता है, ये थीटा के सामने p और ये नीचे क्या है, p है, तो क्या लिखेंगे tan 30, tan 30 इज इक्वल्स टू x बाई 30, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू x बाई 30। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, ये यहाँ आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा 30 इज इक्वल्स टू √3x, ऐसा x इक्वल्स टू 30/√3। ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल से निकालना है, तो इसको √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे, तो ये 30√3/3, तो 10√3 आ गया। 10√3 का वैल्यू 1.73, ये 10 से मल्टीप्लाई किया 17.3 मीटर। देखिए x का जो वैल्यू है वो क्या है, 17.3 मीटर है x, और x क्या है ये लिख देंगे, यहाँ पे x लिख देंगे 17.3 मीटर, x आ गया। अब y को भी हम लोग कैसे करेंगे, वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। देखिए y कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये हमारा h है और ये क्या है b, तो एच बी कौन से में होता है, तो cos थीटा में होता है, तो लिख देंगे cos 30 इज इक्वल्स टू क्या होता है b बाय एच, और cos 30 का वैल्यू क्या होता है, जो sin 60 का होता है, sin 60 क्या होता है, √3/2, b क्या है 30, h बोले तो ये वाला मतलब y भी लिख सकते हैं यहाँ पे y, ऐसा। फिर ऐसे करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, y को √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को 30 से, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 30 इंटू 2/√3। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 60 हो जाएगा। ये √3 ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 नीचे भी, तो ये 60√3/3, और 3 से किया तो 20√3। फिर 20√3 है, तो 20√3 को क्या करेंगे हम लोग, या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नहीं तो क्या करेंगे, ऐसे 10 कर लीजिए, फिर √3 1.73, फिर 2 कर लीजिए, फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल 34.64। देखिए
y का वैल्यू जो है वो कितना आ गया, 34.64 आ गया है। यहाँ फिर से कर लेते हैं, y इक्वल्स टू 34.64 मीटर। देखिए ये आंसर आ गया हमारा y का वैल्यू। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसकी थोड़ा सा कैलकुलेशन को ऊपर कर देता हूँ। देखिए इसको सॉल्व किया तो y इक्वल्स टू हमारे पास क्या आया, 34.64 मीटर y। तो ये y था हमारा, जो जो सपोज किया था वो याद रखिए कम से कम कि क्या होता है। और x इक्वल्स टू क्या था हमारा, 17.3 मीटर x। तो x क्या था, ये x वो डिस्टेंस था बॉटम से जहां से वो ट्री जो है वो बेंड किया है। तो हम लोग ये लिख देंगे, हेंस at a distance 17.3 meter tree got bent and the original height of the tree is equals to x plus y, means total h, ये कैपिटल h अगर है तो h इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो ये क्या हो जाएगा, 34.64 मीटर प्लस 17.3। देखिए इस दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या आंसर आएगा बताइए मुझे। ये 4 हो जाएगा, 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, 7 प्लस 1 11, 3 51.9। तो वो ट्री जो था वो 51.94 मीटर लंबा था। और वो जो क्या किया था, बेंड किया था बॉटम से, किस हाइट पे बेंड किया था, 17.3 मीटर पे वो बेंड किया था। यही हमारा आंसर है। ये टाइप 2 है। अगर आपने ये समझ लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यस बिल्कुल। देखिए ये मजेदार क्वेश्चन है। एन ऑब्जर्वर 1.6 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर है, एक बंदा है जो 1.6 मीटर लंबा है, इज 45 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर, एक टावर से 45 मीटर के डिस्टेंस पे वो खड़ा है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक टावर बनाएंगे, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और सॉल्यूशन लिखते जाएंगे। ये देखिए ये टावर है, बिल्कुल ये टावर है। और टावर का हाइट हमें फाइंड करना है। और वो जो बंदा है वो कितना दूरी पे है, 45 मीटर। सपोज करिए यहाँ से 45 मीटर यहाँ पे होता है, यहाँ पे तो ये लिख देंगे 45 मीटर और नाम देंगे ए बी सी यहाँ पे। और वो बंदा कितना लंबा है, तो 1.6 मीटर लंबा है। तो लंबा ऐसे होगा ना, ऐसे होगा लंबा। तो यहाँ पे लिख देंगे 1.6 मीटर लंबा है यहाँ पे, यहाँ पे। और क्या करेगा, ये तो टॉप है, मतलब ए पॉइंट जो है उसको वो देख रहा है, देख रहा है। तो कहाँ से देखेगा, ये बॉटम है नीचे, सी से थोड़ी देखेगा, उसका आंख तो हमेशा ऊपर ही रहेगा ना। तो यहाँ से देखेगा, यहाँ से सोचिए, यहाँ से इसको ऐसे करके देख रहा है, ऐसे देख रहा है, यहाँ से नहीं देख रहा है। क्वेश्चन फिर से ट्विस्टेड है, ये टाइप 3 क्वेश्चन है। ये यहाँ से ऐसे देख रहा है, इसको टॉप को देख रहा है। तो टॉप को देखने के साथ साथ 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट कर रहा है, बना रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे थोड़ी बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पढ़ाया गया है, वो एंगल होता है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर बनता है। तो हमारा काम रहेगा एक और हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाना, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे, ऐसे खींच दिया। अब ये जो एंगल होगा वो, ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, वो 30 डिग्री का एंगल होगा। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ क्या होगा। ये जो ए बी, मिनट क्यों नहीं आ रहा है, चलिए आवाज नहीं आ रही थी, अब आ रही है। अभी तो आपको पता है, फिर से मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। देखिए ये जो ए बी है वो क्या था, एक टावर था। टावर जो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे बनाते जाएंगे फिगर, वैसे वैसे ड्रॉ करते जाएंगे। तो एक ऑब्जर्वर है वो 1.5 मीटर लंबा है। तो ये देखिए ऑब्जर्वर यहाँ है, 1.5 मीटर लंबा है। वो क्या देख रहा है, एक टावर को देख रहा है। तो ये टावर है और वो कहाँ पे खड़ा है, तो 45 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, ये टावर से 45 मिनट मीटर जो है वो दूर पे है। तो ये खड़ा है यहाँ पे, दूर पे है। तो उसको ना टावर के टॉप को देख रहा है, और टावर के टॉप को देखते हुए 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे 30 डिग्री बना रहा है। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है उन्होंने
कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर का जो हाइट है वो कितना होगा ये हमें डिटरमाइन करना है। ओवरऑल ये टोटल हमें हाइट फाइंड करना है, ये कैपिटल एच करना है। देखिए ये 1.6 मीटर है तो ये भी क्या होगा 1.6 मीटर होगा, और ये हमें फाइंड करना है। ये फाइंड कर लिया तो दोनों को ऐड कर देंगे, बात खत्म ना। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं लेट ए बी बी द हाइट हाइट ऑफ टावर is equals to h is equals to ae plus 1.6, ऐसे लिख सकते हैं, हमने अज्यूम किया है। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, cd is an observer having 1.6 मीटर टॉल। देखिए ये लिखना भी एक आर्ट है, ये ऐसे नहीं आ जाएगा आपको लिखने, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा। 1.6 मीटर क्या है, टॉल है, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, एंड एट आई मेक्स 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, ऐसा हम लोग लिख देंगे। देन फाइंड h इक्वल्स टू व्हाट, ऐसा लिख दिया। एक मार्क्स यहाँ, एक मार्क्स यहाँ, 2 मार्क्स, ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे आपको। तो लिखेंगे नाउ, अब सॉल्व करिए इसको। देखिए बस इसको सॉल्व करना है हमें। ये तो कितना 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ये भी 90 डिग्री एंगल, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, बिल्कुल। तो ये 45 है, अभी हमको ये फाइंड करना है, ये अगर x फाइंड करना है तो देखिए ना थीटा के सामने क्या है, p होता है, तो पी बी किस में आता है, तो tan में आता है। तो लिख दीजिए tan 30 इज इक्वल्स टू ए ई बाय डी ई, ऐसा। और tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है। ए ई तो हमें पता नहीं है तो x, डी ई कितना है, डी ई कितना है, वो है 45। तो फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 45/√3। अब √3 को रेशनलाइज कर लीजिए, ऊपर √3 नीचे भी √3, तो ओवरऑल 45√3 नीचे हो जाएगा 3 को 45 से तो 15√3, 15√3। अब क्या करना होगा, √3 का वैल्यू हमें पता है ना 1.73, तो 1.73 में 15 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए क्या करेंगे, 15 मल्टीप्लाइड बाय √3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25.98। देखिए 25.98 आ गया, तो ये क्या आंसर है, 25.9 जो है ये x का है, बेस है ना, बिल्कुल। ये देखिए ये बेस है हमारा, ये है क्या, ये हाइपोटेनस नहीं है। ये देखिए ये p है, ये b है, और ये h है हमारा, ये याद रखिए कौन, x आ गया। अब हम लोग लिखेंगे h इक्वल्स टू x प्लस 1.6, तो ये 25.98 प्लस 1.6, दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये 8, और 9 प्लस 6 क्या होगा 5, और ये 1, 25 प्लस 1 26, 27.58 मीटर। और लास्ट में हम लोग लिख देंगे hence the height of the tower h equals to 27.58 मीटर। इतना लिख दिया, हमारा आंसर परफेक्ट हो गया। फिर मिलते हैं कल इसके आगे, तब तक आप एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। कुछ वीडियोस अगर आपको देखना है तो फिर से देखिए। थैंक यू।